स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर सेकंड का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं डिस्टिलेशन यानी आसवन क्या होता है। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड, यानी आपस में जो घुलनशील है, दो द्रव जो है हमारे पास वो आपस में घुलनशील हो गए, उनका जो मिक्सचर है उसको हम कैसे अलग करेंगे। अब जब वो बॉयल होते हैं यानी जो उनका पतनांक होता है विदाउट डिकम्पोजिशन, यानी वो विघटित नहीं होंगे, अलग अलग पार्ट्स में टूटेंगे नहीं। एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, उनका जो पतनांक है उनमें भी कुछ अंतर होगा। तो इस प्रोसेस यानी डिस्टिलेशन का हम उपयोग उसको अलग करने के लिए करेंगे। हमने डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस देखी थी उसके अंदर क्या था कि जो मिक्सिबल लिक्विड है, लाइक हमारे पास जैसे वाटर है प्लस में एसीटोन, इसको अलग करने के लिए हमने इसका यूज किया था। अब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभावी आसवन है उसके अंदर क्या होगा कि जो डिफरेंस है यानी पतनांक का जो अंतर है वो 25 केल्विन से कम रहेगा। तो ऐसे मिक्सचर को अलग करने के लिए हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभावी आसवन। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण विधि क्या है। इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फॉर्म ए सॉल्यूशन, यानी हमारे पास एक विलयन बनेगा जिसके अंदर जो मिक्सचर है उसके जो है प्योर सब्सटेंस रहेगा, यानी इम्प्योरिटी जो है अशुद्धियां इसके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके लिए जैसे एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे हमारे पास साल्ट है NaCl। अब सिंपल इवेपोरेशन साधारण जो वाष्पीकरण की एक तकनीक है उसमें कुछ ना कुछ जो अशुद्धियां हैं वो हमारे पास पीछे रह जाती हैं, लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है क्रिस्टलीकरण उसके अंदर क्या है हमारे पास कोई भी इम्प्योरिटी जो है वो नहीं रहेगी। तो है एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलाइजेशन के जो अनुप्रयोग हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, यानी समुद्र के जल से जो हमें नमक मिलता है उसको शुद्ध करने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ अल्म, अल्म होती है फिटकरी, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, जो अशुद्ध नमूने हैं उसको इससे अलग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। इसकी प्रोसेस में क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन जो है किसी भी सब्सटेंस की है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें जो चेंज होता है यानी जो चेंज ऑब्जर्व करते हैं वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की यानी रासायनिक परिवर्तन की। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, रासायनिक गुणधर्म है, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा और हमें मिलेगा एक न्यू सब्सटेंस यानी एक नया पदार्थ। जैसे एग्जांपल के तौर पर लें हम रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। अब जंग लगने से पहले की जो कंडीशन है उसके अंदर जो आयरन की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कुछ अलग होंगी, और रस्टिंग यानी जंग लगने के बाद जो है फैटी ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कुछ अलग होंगी। अब बात करें जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन के पाचन की, तो एंजाइम्स जो होते हैं इसके केमिकल नेचर को क्या है अफेक्ट करेंगे और हमें जो है नया सब्सटेंस मिलेगा। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स यानी तत्व की। ये क्या है कि बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर यानी पदार्थ का सरलतम एक रूप है that cannot be broken down into simpler substances, यानी इनको हम और ज्यादा सरल पदार्थों के अंदर विभाजित नहीं कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो एलिमेंट्स जो है हम बेसिक फॉर्म जो है इसकी वो तीन इसको कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है हमारा मेटल्स,
सेकंड हो जाएगा नॉन मेटल, और थर्ड हो जाएगा मेटलॉइड्स यानी उपधातु। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी धातुओं के जो गुण धर्म है उनको देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे हैव ए लस्टर, धातुओं के अंदर एक चमक पाई जाती है। सेकंड पॉइंट है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊष्मा और विद्युत, इन दोनों के ये सुचालक होते हैं। थर्ड पॉइंट है दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल, ये अन्य और आघात करते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या है कि डक्टिलिटी के अंदर होता है कि हम किसी भी मेटल्स को वायर्स के अंदर यानी तार के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेलेबल के अंदर यानी आघातवर्धक के अंदर क्या होगा कि इसको शीट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी दे आर सोनोरस, सोनोरस होते हैं ध्वनिक यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे जब भी किसी सॉलिड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे। एग्जांपल्स के अंदर आएंगे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, सोना, चांदी और कॉपर। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल यानी अधातु जो है के गुण धर्म इनको देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर्स यानी ये विभिन्न प्रकार के रंगों में उपलब्ध है। सेकंड पॉइंट हमारे पास पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊष्मा और विद्युत के उचालक होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर नॉट लस्टरस, ना तो किसी प्रकार की चमक पाई जाती है। सोनोरस, ना ये ध्वनिक होते हैं, और मेलेबल, आघात करते हैं यानी इनको हम शीट के अंदर भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन। बात करते हैं मेटलॉइड्स यानी उपधातु। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी आपकी जो धातु है और अधातु, इनके बीच की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गुणधर्म होते हैं, उनको शो करते हैं। उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स यानी उपधातु। एग्जांपल्स में है हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की यानी यौगिक की। कंपाउंड क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एंड टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन तो हमें क्या मिलेगा, एक कंपाउंड। तो इसके लिए एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे एल्युमिनियम सल्फाइड है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो इनके अंदर क्या होता है कि जैसे जब बात करें एलिमेंट की तो उसमें एक ही टाइप के जो एटम होंगे। अब कंपाउंड के अंदर क्या है कि अलग अलग जब एलिमेंट्स हैं वो केमिकली आपस में कंबाइन करेंगे रासायनिक तौर पर, और हमें मिलेगा एक कंपाउंड। अब मिक्सचर और जो हमारा कंपाउंड है यानी मिश्रण और यौगिक है उसके अंदर डिफरेंस है, अंतर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मिक्सचर का हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टू फॉर्म ए मिक्सचर यानी हमारे पास जो तत्व है और यौगिक वो जब आपस में हम उनको मिक्स करेंगे, मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर यानी मिश्रण। कंपाउंड के अंदर क्या है कि इसमें जस्ट जो आपके एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एक नया कंपाउंड यानी नया यौगिक। सेकंड पॉइंट है
इसकी जो कंपोजिशन है यानी इसका संगठन है वो क्या रहता है, वेरिएबल, यानी वो बदलता रहेगा इसके अकॉर्डिंग। इसका जो प्रोपोर्शन है वो रहेगा यानी फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी संगठन समान रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है एक फिक्स प्रोपोर्शन यानी एक निश्चित अनुपात के अंदर कंबाइन करेंगे। थर्ड पॉइंट है ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट सब्सटेंसेस, यानी जो मिश्रण है वो उन पदार्थों के गुण धर्म बताएगा जो इसके अंदर डाले गए हैं। कंपाउंड के अंदर क्या होगा कि जो नया पदार्थ बनेगा, न्यू सब्सटेंस, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी जो उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो गुण धर्म है वो उससे काफी अलग होंगे। इसके रिगार्डिंग जो एक फोर्थ पॉइंट और है कि हम इसको फिजिकल मेथड यानी भौतिक विधि जो है, जैसे आपका छानकर है, इसको फिल्ट्रेशन से हम अलग कर सकते हैं। इसको हम केमिकल रिएक्शन यानी एक रासायनिक अभिक्रिया इसके तौर पर अलग कर सकते हैं, बल्कि इस मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो इसका रिमेनिंग पार्ट यानी एक्सरसाइज और जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन उनको कवर करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।